तो योगी आदित्यनाथ को डायरेक्ट भेजना चाहिए या नहीं? योगी आदित्यनाथ जी रहते तब तो इस कोई अपने माँ के छाती का दूध ही नहीं पिया था। उनको डायरेक्टली भेज देना चाहिए। जो 27 भेजना आदमी नहीं चाहिए। आप थोड़ा सब्र कीजिए। हमारे देश के अगले प्रधानमंत्री एक योगी होगा। कौन होगा? एक योगी। और योगी के आगे किसी की नहीं चलेगी। वो नमस्कार, आप सब देख रहे हैं कृति न्यूज़। देखिए, लगातार जो हम लोग मतलब रिपोर्टिंग करने के लिए हर जगह हर तट पर उपस्थित होते हैं। और कहने का ये चीज़ है, एक पहलगाम है, जो पहलगाम वो ऐसा जगह है जो कश्मीर के अंदर स्थित है, जो पहलगाम के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ पे किया जा रहा है क्या? इसमें क्या कहिएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश में कुछ पॉलिटिशियन ऐसे हैं। क्या हैं? कुछ पॉलिटिशियन ऐसे हैं जो आतंकवाद का संरक्षण करते हैं। किसका संरक्षण करते हैं? आतंकवाद का। अभी पुलगांव कश्मीर में हुआ क्या हुआ क्या कि कुछ लोग बाइक सवार होके आए और आके टूरिस्ट से 370 धारा हटने के बाद ये पहला हमला कश्मीर में आतंकवादियों का हुआ। और आतंकवादी को पालता कौन है? आतंकवादी का पालन करता पाकिस्तान है, जो नापाक है। क्या है? नापाक है। और कश्मीर तो हिंदुस्तान का अंग है। वहां पे आके कोई पूछता है कि तुमको कलमा आता है? अब जो आतंकवाद है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि आतंकवाद ही मुस्लिम है। क्या दिख रहा है? आतंकवाद ही मुस्लिम है। मुस्लिम आतंकवाद नहीं है, आतंकवाद ही मुस्लिम है। वहां पे जो भी आतंकवादी जितने लोगों का ये हुआ है, मर्डर हुआ है, उसमें वो सबके सब मुसलमान थे। और मुसलमान के पास ईमान नहीं होता है, जो अपने माँ का नहीं होता है साला, वो हमारे इंडिया का नहीं हो सकता है। वो कभी नहीं हो सकता है। उसमें हुआ क्या कि आके बाइक सवार लोग, टूरिस्ट का समय है, जब से धारा 370 वहां से हटा तब से उसका अर्थव्यवस्था भी कश्मीर का बहुत, उसका मतलब जो भी था डेवलपमेंट के हिसाब से देखिए, अर्थव्यवस्था के हिसाब से देखिए, रोजगार के हिसाब से देखिए, कश्मीर में सब बढ़ते गया। लेकिन अभी हाल फिलहाल 3 रोज पहले जो वहाँ पे कांड हुआ है, हमारे देश के आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास मोदी जी टूरिंग पे अपने अदर कंट्री से अपने देश का रिलेशन अच्छा करने के लिए वहाँ पे गए। तब तक यहाँ पे पाकिस्तानी कुछ, वो पाकिस्तानी तो थे नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी होते तो उस साले हमारे इंडिया में क्या करने आते? हमारे आर्मी इतनी कमजोर थोड़ी ही है। उनके सीने को छन्नी कर देता। क्या करता? सीने को छन्नी कर देता। वो इसी देश में रह के कुछ मुसलमान, जो साले मुसलमान कहलाने के लायक नहीं है, वो इसी देश में रह के, और हमारे इंडिया के नागरिक 27 आदमी का हत्या हुआ है। समझ में आ रहा है क्या हुआ है? 27 आदमी का हत्या हुआ है। इसमें देखा जा रहा है एक नया मतलब शादी हुआ था, 8 दिन बाद उसको पति को काट दिया गया। बोलिए, वहां पे वो लोग अपना टूरिस्ट के हिसाब से घूमने गया था। उससे होता क्या? कश्मीर का अर्थव्यवस्था बढ़ता। हमारे बिहार में अगर टूरिज्म अच्छा हो जाए तो क्या होगा? बिहार का अर्थव्यवस्था इंप्रूव करेगा, इंप्रूवमेंट होगी। लेकिन वहाँ पे है क्या कि वहाँ पे 370 धारा हटने के बाद ये पहला बार हुआ। और इसमें हम गुजारिश करते हैं, सबसे गुजारिश करते हैं आदरणीय हम लोग जो आदरणीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनसे, गृह मंत्रालय जो संभाल रहे हैं, अमित शाह जी से जो रक्षा मंत्रालय संभाल रहे हैं, राजनाथ सिंह जी, सबसे गुजारिश है कि जो वो हुआ था, क्या स्ट्राइक हुआ था पुलवामा हमला के बाद, जो हमारे इंडियन आर्मी, जो हमारे देश के शान है, क्या है? हमारे देश के शान है, वो जैसे स्ट्राइक करके घर में साले को घर में घुस के मारा था, वैसे ही फिर मारने की आवश्यकता है। और ये हम विनती करते हैं, आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं कि फिर से पाकिस्तान तो नापाक है, उसका नामो निशान मिटा देना चाहिए। अगर हमारे प्रधानमंत्री तक हमारी बात पहुंचे तो पाकिस्तान का क्या करना है? नामो निशान मिटा देना। प्रधानमंत्री से नहीं होता है तो योगी आदित्यनाथ को डायरेक्ट भेजना चाहिए या नहीं? योगी आदित्यनाथ जी रहते तब तो इस कोई अपने माँ के छाती का दूध ही नहीं पिया था। उनको डायरेक्टली भेज देना चाहिए। जो 27 आदमी नहीं चाहिए। आप थोड़ा सब्र कीजिए। हमारे देश के अगले प्रधानमंत्री एक योगी होगा। कौन होगा? एक योगी। और योगी के आगे किसी की नहीं चलेगी, वो किसी की नहीं सुनता है, जिसका नाम है योगी आदित्यनाथ, और प्रधानमंत्री वही है। क्या कहिएगा? योगी एकदम भेजना चाहिए। वो तो मतलब बिल्कुल मामला रफा दफा हो वो तो रफा दफा कर देंगे योगी आदित्यनाथ। अरे एक बार फिर वहां पे कश्मीर में भी बुलडोजर की आवश्यकता है। कश्मीर नहीं तो पाकिस्तान तक हम चलेंगे। वहां पे बुलडोजर की आवश्यकता है। और ये जो जात पात में बटे हैं, वहां पे किसी से कोई जात नहीं पूछा गया।
वहाँ पे क्या पूछा गया? धर्म। क्या पूछा गया? धर्म। कोई वहाँ पे ही नहीं पूछा तुम जाट हो, तुम जादव हो, तुम हरिजन हो, तुम यदि भूमियार हो, तुम ब्राह्मण हो, कोई नहीं पूछा। वहाँ पे सिर्फ पूछा कलमा आता है, और अगर नहीं आता है तो गोली खाओ, आता है तो सुरक्षित रहो। तो मुसलमान ही आतंकवादी है। सर 27 आदमी को हत्या कर दिया गया है। इस मैटर को लेकर, हमला को लेकर क्या कहिएगा? क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री से गुजारिश करेंगे जिस आदमी का मौत हुआ है और उसके फैमिली को सरकार से अनुरोध है कि देखरेख करें, और जो मुजरिम है उसको कड़ी से कड़ी सजा दें। अच्छा, एक चीज़ बताइए, प्रधानमंत्री हमेशा के लिए पैसा उनको डोनेट करते हैं, जितने मृत्यु को लोग हैं। आप आतंकवादी एनी टाइम आके यानी कि मारते रहे, और प्रधानमंत्री से आप लोग यही गुजारिश करेंगे कि ये पैसा देते रहे मृतकों को घर का? नहीं, ठीक है, वो देश के राजा हैं, राजा हैं, ठीक है। सब सोच समझ कर, सब कुछ सोच समझ कर करना है उनको। अच्छा, इसमें योगी आदित्यनाथ को भेज दिया तो कैसा वो रहेगा? तो बेटर ही रहेगा। योगी का क्या मामला है? कैसा हो जाएगा? वो तो डेंजर कर देंगे ना मोदी जी, अरे योगी जी। मामला तुरंत रफा दफा हो रफा दफा जाएगा। कर- जो अपराधी है उसको गारंटी दंड मिलेगा ही मिलेगा। ऑन द स्पॉट पर जानकारी है, ऑन द स्पॉट पर फैसला करते हैं, डू एंड डाई। क्या इनकाउंटर करवा रहे हैं ना, उसमें किया था ना, पूरा सफाया कर दिए। कुछ लोग बचा है, कुछ बचा हुआ है, तो उसको भी लग रहा है फोड़ कर देंगे, खत्म। क्या कहिएगा? आइए इधर, इधर आइए।